हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहता है उसके बारे में। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी हिंदी साहित्य का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखा था, और जो सेकंड लेक्चर रहेगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के रिलेटेड रहेगा। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए सारा जो भी सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपका 30+ मार्क्स से ऊपर आप जब नंबर लेके आते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं ना 35 आपने देखा होगा आउट ऑफ 40 या फिर 38 आउट ऑफ 40, तो उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी 30 तक तो हर स्टूडेंट पहुँच जाता है। ओके, और जो 30 से ऊपर जाता है उनके लिए ये हिंदी साहित्य वाला पोर्शन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें हम बात करते हैं जो भी राइटर्स रहते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। जो भी राइटर होता है उनका आइडेंटिटी कार्ड के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आप चाहे पूरा लेक्चर याद करें ना करें, बट ये आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे कि हमने जयशंकर प्रसाद जी के देखा था, मैं आपको उस लेक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो चलिए इनके महावीर प्रसाद जी के आइडेंटिटी कार्ड को देख लेते हैं। इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि 1864 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम साय द्विवेदी था, और इनकी माता का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं था। मतलब इनकी माता के बारे में हमें आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कई जगह नेट पर सर्च करने की कोशिश की, बट मुझे भी कहीं पे भी ये इनकी माता के बारे में कोई सच प्राप्त नहीं हुआ। अब कवि की बात करें, ये कौन से युग के हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि हुए। और इनकी जो रचनाएं रहती हैं, ठीक है, वो आपको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रहती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देवी स्तुति शतक, कन्याकुब्ज बलिवृतम, मंजूषा, सुमन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र और साहित्यालाप, महिला मोद, और भी कुछ रहती हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आगे चल के हम देख लेंगे। मासिक पत्रिका थी इनकी एक, जो कि सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने 1903 में प्रकाशित की थी और उसका प्रचलन करीब 17 साल तक रहा था। ओके, स्वर्गवास की बात करें, इनके देहांत 1938 में हुआ था, और जयशंकर प्रसाद जी का 1937 में हो गया था। ठीक है, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं, डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, और इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मई 1864 को इनका जन्म हुआ है। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 21 दिसंबर 1938 को हुई थी। ठीक है, उस वक्त इनकी एज 74 ईयर थी। ऑक्यूपेशन से ये राइटर और ट्रांसलेटर थे, नेशनलिटी इंडियन थी, और पीरियड की बात करें तो द्विवेदी युग है, जो कि 1830 से 1922 रहता है। तो दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये आइडेंटिटी कार्ड है, आपको इसको याद करके ही चलना होगा। नेक्स्ट इसकी मौलिक पद्य के बारे में बात कर लेते हैं। देवी स्तुति शतक, कन्याकुब्ज बलिवृतम, नागरी, काव्य मंजूषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुमन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुमन के बारे में बात करें हम तो। और कविता कलाप, समाचार पत्र संपादन स्वतः, कन्याकुब्ज अबला विलप, देवी काव्य माला। ठीक है, तो ये इनके कुछ मौलिक पद्य हैं। काफ़ी मौलिक पद्य मिल जाएंगे, बट उनमें से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके मौलिक गद्य के बारे में। तो नैषध चरित्र चर्चा, तरणोपदेश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरणोपदेश, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, ये भी एक इम्पोर्टेंट रहता है इनका मौलिक गद्य। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, औद्योगिकी, रसग्रंजन, अतीत स्मृति और दृश्य दर्शन। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से हो जाते हैं? तरणोपदेश और नाट्यशास्त्र, और आप बात करें तो दृश्य दर्शन के बारे में। तो ये तीन आपको पता होने चाहिए, इनके मौलिक गद्य। ठीक है, तीनों को आपको याद करके चलना है। बाकी आपको ये जो भी मौलिक गद्य दे रखे हैं ये तो आपको पता होने चाहिए, बट नाट्यशास्त्र, तरणोपदेश और दृश्य दर्शन तो आपको ऐसे ही मौखिक याद होना चाहिए। पद्य अनुपात की बात करें, जो भी पद्य होते हैं उनका इन्होंने अनुवाद किया है। उनमें से इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके विनय विनोद, बिहार बाटका, गंगा लहरी, कुमार संभव। काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, स्नेहमाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके अनुवाद थे, जिसमें से कुमार संभव काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं इनके गद्य अनुवाद के बारे में, ठीक है। तो रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, ये इनके 3 इम्पोर्टेंट, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट गद्य अनुवाद हैं, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्तार्जुनियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब मौखिक ही आपको याद होना चाहिए कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कीर्तार्जुनियम एक गद्य अनुवाद है। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी एक मासिक पत्रिका थी सरस्वती के नाम से, जो कि 1903 में इन्होंने प्रकाशित की थी, ठीक है, और जो कि 17 साल तक इनको प्रकाशन रहा था इसका। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर कहीं पे भी पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी पसंद आता है, तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें क्या कमी रहेगी, जिससे कि आगे वाले जो भी लेक्चर्स रहते हैं हम उनमें इसको इम्प्रूवमेंट करके आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।